बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरियम नवाज़ ने एक फ़ैसला किया है और शहबाज शरीफ को उसने क्लियर पैगाम दे दिया है कि नाअहली होती है तुम्हारी हो जाए, तुमने तौहीन अदालत करनी है, बगावत करनी है और हमने अब लड़ना है। अब हुआ क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़ों को पैगाम दिया कि मैं कभी भी यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनूंगा और ना ही मैं नाअहली अपने सर पर सजाना चाहता हूँ। अब असल में हुआ यूँ है कि जब फैसला आया तो मरियम नवाज़ ने अपने चचा को मैसेज किया, राब्ता किया और कहा कि आप इस फैसले को मुस्तरद करें कि मैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस फैसले को मुस्तरद करता हूं, मैं इसको तस्लीम नहीं करूंगा और ना ही मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। ये असल में सूरत हाल थी। शहबाज शरीफ ने इस बात से कर दिया है इनकार। अब हुआ क्या है, काबीना ने असल में इस फैसले को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा है कि आपने इस फैसले को हर सूरत इम्प्लीमेंट करना है। अब शहबाज शरीफ को 21 अरब यानी हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। मरियम नवाज़ कह रही है कि तुम रोको, तुम अदालती फैसले के खिलाफ जाओ, तौहीन अदालत होती है। तो नवाज शरीफ ने भी तो की थी, वफादारी साबित करो। शहबाज शरीफ ये काम नहीं करेगा। अब मरियम ने जो ट्वीट की है, ये ट्वीट दर हकीकत सीरीज ऑफ ट्वीट्स है जिसके अंदर वो क्लियरली बता रही है कि ये मामला है, वो मामला है। यानी इस पूरी सूरत हाल के अंदर इसने आखिर पर कहा कि ये साजिश का आखिरी वार है और आइन को रीराइट किया जा रहा है, फलां किया जा रहा है। साकिब निसार ने जो किया, आसिफ सईद खोसा ने जो किया, अब वो काम यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर आप एक बात अच्छे से समझ लें कि मरियम नवाज़ जनरल बाजवा का नाम नहीं लेती, क्योंकि जनरल बाजवा तो इनका बाप बना हुआ है और जनरल बाजवा ने ही इनको सारा काम करके दिया है। अब जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुई है, इसमें अजमल जामी ने ट्वीट किया कि फैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है। नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाएगा लेकिन डिसक्वालिफिकेशन हो जाएगी। तो उस पर मरियम नवाज़ कहती है कि हो जाए, पहले भी हक बात कहने से मैं डरी नहीं थी, डिसक्वालिफिकेशन भुगती हुई है, अब भी भुगत लूँगी। अब दर हकीकत वो ये कह रही है कि डिसक्वालिफिकेशन होती है तो हो जाए, मेरी कौन सी होनी है, शहबाज शरीफ की होनी है। शहबाज शरीफ नाअहल होता है तो हो जाए। एक तो इनको बदला मिल जाएगा क्योंकि जो मामला तय हुआ था शहबाज शरीफ के साथ कि वो वज़ीर आज़म बनेगा, मरियम नवाज़ की नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी और वो पाकिस्तान आएंगे, सारा मामला होगा, उसके बाद चीज़ें आगे चलेंगी। आपको याद होगा कि हालिया दिनों मरियम नवाज़ ने कहा था कि ये हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है, मेरी नहीं है, यानी नवाज़ शरीफ की नहीं है, नून लीग की नहीं है, ये तो शहबाज शरीफ की है। तो उसने लाताल्लुकी का इजहार किया था। अब वो प्रेशर डाल रही है शहबाज शरीफ पर कि तुम जजों के खिलाफ बगावत करो, तुम लड़ो, जबकि वो कह रहा है मैं ये काम नहीं करने जा रहा, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनना चाहता। यहाँ असल में वो लड़ाई चलती आ रही है। अब मरियम नवाज़ को गुस्सा ये है कि जो लंदन प्लान हुआ था वो भी कामयाब नहीं हो पाया। अब आप एक बात बताएं, इसमें कौन सी दो राय है? इनको तो बल्कि खुश होना चाहिए था। देखें, इन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, मैंने अपनी जो कैंपेन है वो पूरी कर ली है। वो दर हकीकत ड्रामा था सारा, बंद कमरों में जिनके साथ इसकी डील हुई थी। वो ये मामला था कि इलेक्शन होने थे, क्योंकि प्लान ये था कि काजी फायजी सा आएगा, नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होगी, इमरान खान जेल जाएगा, पार्टी तितर बितर होगी, फिर इलेक्शन में ये जाएंगे। अब बताएं, इलेक्शन की कैंपेन का असल में बेड़ा उठाया है मरियम नवाज़ ने। अब मरियम नवाज़ जलसे में जाकर ये कहेगी कि असल में जो मैं इलेक्शन के लिए आई हूँ, मैं इलेक्शन चाहती नहीं थी क्योंकि साजिश हुई है। लोग पूछेंगे कि रोटी, आटा, दाल, चीनी, महंगाई, पेट्रोल, इस पर क्या कर रहे हो? वो कहेगी कि जी साजिश हुई है। तो लोग कहेंगे कि माना साजिश हुई है तो फिर तुमने हुकूमत क्यों ली थी? यानी अब इसको समझ नहीं आ रही कि हम कैंपेन में क्या कहें। असल में मरियम ने यह कहा था कि कैंपेन मैंने चलानी है, तो मरियम जाकर अब क्या मतलब कि चूरन बेचेगी, क्या बातचीत करेगी या क्या मामला होगा, ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। अभी सूरत हाल के अंदर जो मामला सारा सामने आया है वो क्लियरली बता रहा है कि वो असल में चाह रही है कि लड़ाई हो जाए। वो कहीं और भी यही पैगाम भेज रही है जो कल पैगाम आया था, कल बयान आया था बिलावल का कि मार्शल लॉ लग जाना है, एमरजेंसी लग जानी है। वो बयान दर हकीकत किसी और का था। अब राना सनाउल्लाह ने जो आज बात की है कि एमरजेंसी लग सकती है, वो किसके कहने पर की थी? वो मरियम नवाज़ के कहने पर की थी। अब असल में वो ये चाह रही है कि मेरा चाचा नाअहल हो जाए लेकिन इलेक्शन ना हो। इस वक्त इनको एक बयानिया चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि अवाम में जाकर ये कहें कि देखो हमें तो नाअहल कर दिया, हम तो आइन और जमहूरियत के साथ थे। यूसुफ रज़ा गिलानी जब नाअहल हुआ तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि देखो मैं जमहूरियत के साथ खड़ा हूँ तो मुझे जजों ने नाअहल कर दिया। वो नाअहली किस चीज़ की थी? वो नाअहली इस चीज़ की थी कि आसिफ जरदारी की करप्शन का पैसा जो है खोजने के लिए उसने ख़त नहीं लिखा था।
यानी वो पैसे वापस आने थे, तो उसके लिए उसने ख़त नहीं लिखा और उसकी नाअहली हो गई तौहीन अदालत करने पर। शहबाज शरीफ दर हकीकत अपना जो कैरियर है वो दांव पर नहीं लगाना चाहते। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि कैरियर अगर उसका ख़त्म हो गया दोनों भाइयों का, तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज़ तो वैसे ही फारिग है। अभी सूरत हाल में पार्टी पहले ही तितर बितर है, मजीद इसके बाद और हो जाएगी। मरियम नवाज़ ने पहले ही अपनी पार्टी का नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क कर लिया है। जैसा कि जनरल बाजवा ने कहा था कि नवाज शरीफ असल में इस्तीफ़ा देना चाहता था, लेकिन मरियम नवाज़ ने रोक दिया और फिर डॉन लीक्स और ये सारा मामला खुलकर सामने आया। उसने अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो शहबाज शरीफ का भी बेड़ा गर्क करना चाह रही है कि ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। अब यहाँ पर इनकी लड़ाई होनी है। देखें, मरियम नवाज़ जितनी मर्जी बात करती रहे, उसका वो वज़न नहीं है जो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का ओहदा रखते हुए कर सकता है। मरियम नवाज़ जो डिस्क्वालिफिकेशन असल में चाह रही है कि वो उसके नतीजे में किसी तरह सियासी शहीद बन जाए, यानी हम जब कूदें तो हम जाकर कहें कि देखें हमारे लिए तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमारे लिए तो कोई मामला नहीं है। तो ये असल में सारी की सारी सूरत हाल है। अब मरियम नवाज़ असल में इस बात को क्लियर करना चाह रही है कि शहबाज शरीफ तुम बता दो तुम कहाँ पर खड़े हो, तुम भाई के साथ खड़े हो। असल में आगे चल के जब शहबाज शरीफ ये काम नहीं करेगा जो मरियम नवाज़ कह रही है, तो वो कहेंगे कि ये असल में इनके साथ मिला हुआ था। तो दर हकीकत वो अपने चचा के खिलाफ भी कंपेन चला देगी कि नाअहली होती है तो हो जाए। तुम्हें कहा था कि नवाज शरीफ की नाअहली हो सकती है, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। देखें, शहबाज शरीफ असल में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जा सकता। मरियम नवाज़ ने अब जो कंपेन चलानी है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलानी है कि असल में इस्टेब्लिशमेंट ने ये काम क्यों नहीं किया, नए सहूलतकार इमरान खान के लिए आ गए हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी सूरत हाल जो कंपेन का हिस्सा है वो असल में मरियम नवाज़ ने चलानी है, लेकिन मरियम नवाज़ के पास कोई ग्राउंड नहीं है जिस पर वो खड़ी हो सके। अब इनकी पार्टी भी तितर बितर होगी, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर तस्नीम हैदर ने जो कहा था कि मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और अरशद शरीफ की जो सारी चीज़ें हैं वो मरियम नवाज़ के पास है। ये औरत किसी भी हद तक जा सकती है, ये बात मेक श्योर कर लें। इमरान खान की जान को ख़तरा है और इमरान खान को बड़ा मोहतात होकर रहना चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो इमरान खान या दीगर PTI के लोग और वर्कर्स पर जो केसेस किए हैं वो बोगस हैं। आप किसी केस पर देख लें, अब यहाँ पर सारी दुनिया ने देखा, अदालत ने रिमार्क्स दिए, वो पूछते रहे कि बताएं आपके पास इख्तियार क्या था, सिक्योरिटी का जहाँ तक मसला है तो उसको कैसे हल किया जाए, पैसों का कितना मसला है तो वहाँ पर इनके पास देने को दलाइल नहीं थे। अब जब आर्ग्यूमेंट नहीं थे तो बताएं मामला क्या होगा। ये सिर्फ डिले करना चाह रहे थे कि काजी फायज़ ईसा आ जाए, उमर अता बंदियाल चला जाए और उसके बाद इमरान खान या सारे नाअहल हों। वो वादे तो पूरे नहीं हुए। अब देखिएगा, मरियम नवाज़ जो कंपेन चलाएगी वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होगी, वो जजों के ख़िलाफ़ होगी और इसमें दर हकीकत वो सियासी शहीद बनना चाहती है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि ज़्यादा मामला ख़राब हुआ तो मरियम नवाज़ पाकिस्तान छोड़कर चली जाएगी, वो लंदन जाएगी और वहाँ जाकर खुलकर जो कंपेन चलाएगी तो इस सूरत हाल में वो तौहीन अदालत होगी। एक और बात आप ज़हन में रख रहे हैं कि ऑलरेडी मरियम नवाज़ के बयानात के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पटिशन दायर हो चुकी है। इनकी वहाँ समाअत होगी, इनको तलब किया जाएगा कि तुम जजों का नाम लेकर कैसे तौहीन अदालत कर सकती हो। देखिए, काजी फायज़ ईसा का जहाँ तक मामला है तो काजी फायज़ ईसा ने कहा कि आप मुझ पर तनकीद करें, जो मर्ज़ी करें, लेकिन अगर तुम उन जजों का नाम लेकर कहो कि उन्होंने साजिश की है तो ये क्या मामला है, ये बिल्कुल ही एक अलग स्टोरी है। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर मामला बड़ा क्लियर है। अब चचा और भतीजी लड़ने जा रहे हैं और दोनों ने फैसला किया है कि वो अपोजिट पोजीशन लेंगे। शहबाज शरीफ को वो उकसाएगी कि तुम इस्टेब्लिशमेंट को भी कोसो, देखें ये जो नए सहूलतकार हैं तुम इनको भी कोसो। वो जो बार बार कह रही है वो खाली जुडिशरी को नहीं कह रही, वो किसी और को भी कह रही है। और इस सूरत हाल में अब वो गुस्सा कर रही है कि हमसे जो लंदन प्लान के तहत वादे किए गए थे उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सारे वादे ही बोगस थे। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।